मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के टूट को बचा सकेंगे? क्या तेजस्वी यादव के पास जदयू का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है? नीतीश से ज्यादा अब तेजस्वी यादव की मजबूरी होगी कि वह चाचा का साथ दें और अपने कुनबे को बचा सकें, या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाना चाहेंगे, वहां भी तेजस्वी की जरूरत पड़ेगी। और राजद की टूट की संभावना जो बलवती होती जा रही है, उसको तेजस्वी कैसे बचाएंगे? ऐसे कुछ सवाल हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण ऐसे सवाल उठ रहे हैं, यह जानना जरूरी है। मित्रों, नीतीश कुमार मतलब जदयू और बीजेपी के बीच रस्साकसी चल रही है और कारण है मुख्यमंत्री की कुर्सी। भाजपा एनडीए के ही सहयोगी पार्टियों को तोड़ने में लगी है। सहयोगी मतलब आरएलएम के 4 विधायकों में से 3 बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे थे। आपने देखा होगा चित्र, कल भी हमने इसके बारे में बताया था। जबकि पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा पटना में अपने विधायकों और नेताओं के लिए लिट्टी और मटन का भोज आयोजन कर रहे थे, और वह तीनों विधायक भोज के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए बीजेपी कार्यालय दिल्ली में नजर आते हैं। बीजेपी अपनी संख्या बल को बढ़ाने में लगी है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्यों? कारण स्पष्ट है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है। वहीं नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है कि वो भी संख्या बल बढ़ाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, और साथ ही गुणागणित इसका भी तैयार किया जा रहा है कि अगर बीजेपी उनकी कुर्सी पर दावा करती है तो उसके पहले ही बीजेपी से अलग कैसे सरकार बनाई जा सकती है और 5 साल के लिए कुर्सी को सुरक्षित किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी द्वारा आरएलएम नेताओं को तोड़ने की खबर ने नीतीश कुमार की बेचैनी निश्चित रूप से बढ़ा दी है। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है मित्रों। आपको याद होगा, बीजेपी के नेता और जदयू के नेता ने लगभग एक ही समय दावा किया था कि राजद के 18-20 विधायक उनके संपर्क में हैं और राजद टूट सकती है। कभी लालू जी के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव के बयान ने सियासी पारा को चढ़ा दिया था। बिहार में कृषि मंत्री हैं और कभी लालू जी के सबसे बड़े चहेते हुआ करते थे रामकृपाल यादव। वो लालू परिवार से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए थे और बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब वही रामकृपाल यादव आरजेडी के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव में शिकस्त खाने के बाद हताशा के शिकार हो गए हैं तेजस्वी यादव। पार्टी खत्म होने के कगार पर है और वह विदेश में घूम रहे हैं। जनता के बीच जाने में उनको शर्म आ रही है, इसलिए भागकर विदेश चले गए। राजद के पास ना दिशा है ना नेतृत्व। आरजेडी के विधायक हताश हैं। तेजस्वी यादव पार्टी को संभालें, अन्यथा जीरो पर आउट हो जाएंगे। उनके पास अब कुछ भी बचा नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में है। यह रामकृपाल यादव ने कहा, और बकौल रामकृपाल यादव उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक यानी कि तेजस्वी को छोड़ दें तो हमारी पार्टी के संपर्क में है। अब जरा रामकृपाल यादव के बयान पर गौर करें। वो भी बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव राजनीति का रहा है। ऐसे में
उनके बयान को सीधे खारिज तो नहीं किया जा सकता है। मतलब भीतर खाने खिचड़ी तो पक रही है। और इस बात की पुष्टि किसने की? तो इस बात की पुष्टि की जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। मित्रों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 4 दशकों से अगर बात करें तो लगभग 4 दशकों से नीतीश कुमार और लालू यादव ही राजनीति के दो सिरे रहे हैं। अब देखिए, प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेचारे तेजस्वी चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद अपना चेहरा छिपाने के लिए परिवार के साथ विदेश भाग गए। उनके विधायक यहाँ नेतृत्व की कमी, वंशवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद, मौजूदा अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके 18 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। अभी उनको लाइन में रखा गया है कि भाई अभी इंतजार करो। मतलब साफ है कि राजद के विधायकों पर जहां बीजेपी अपना पासा फेंक रही है, वहां जदयू भी राजद विधायकों पर डोरे डाल रही है। दोनों ही नेताओं का बयान लगभग एक समय आया था। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि किसमें कितना है दम, किसके दावे में है सच्चाई, लेकिन विधायकों में असंतोष भी है और टूट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों, मतलब साफ है कि आरजेडी के विधायक न सिर्फ बीजेपी बल्कि जदयू के साथ भी जाने की तैयारी में है। आरजेडी विधायकों का नेतृत्व या उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई दिख नहीं रहा है और फूट कभी भी हो सकती है। जरा जदयू नेता मनीष यादव के भी बयान को देखें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी करने वाले तेजस्वी यादव को जनता ने उनकी जगह दिखाई। अब उनके विधायक डिप्रेशन में हैं क्योंकि उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं है और कई असंतुष्ट विधायक एनडीए के पाले में आने के बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सारे बयान हैं वो किसके हैं? एक, रामकृपाल यादव, जो राजद के बड़े नेता रहे हैं, अब भाजपा के नेता हैं, लालू के बहुत करीबी रहे हैं और आज के दिन में वो नीतीश सरकार में मंत्री, कृषि मंत्री। दूसरी ओर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार एमएलसी, और यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो नीरज के कुमार के जुबान से ही उस बात को कहलवाते हैं। मतलब जो लेटर है, जो संवाद है, वो लिखा भले नीतीश कुमार द्वारा जाता होगा, लेकिन आवाज होती है नीरज कुमार की। और उसके बाद जदयू नेता मनीष यादव। तीनों नेताओं का बयान लगभग मिलता जुलता है और इसके पीछे जो कारण है एकदम साफ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। राजद के विधायकों में निराशा है। चुनाव में पार्टी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, मतलब आर्थिक सहयोग नहीं मिला। जीते 25 विधायकों में चुनाव लड़ने के लिए बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी और काफी जद्दोजहद के बाद चुनाव जीते। लेकिन चुनाव पूर्व जो आम धारणा थी और तेजस्वी के स्वभाव में जो भीड़ दिख रही थी, उससे उनको साफ लग रहा था और ऐसे भी एक आम धारणा बन गई थी कि इस बार तो राजद की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का तिथि भी घोषित कर दिया था, लेकिन सब पर पानी फिर गया। जैसे तैसे जीत मिली। इस प्रचंड जो एक हवा चला उसमें जैसे तैसे जीत तो मिल गई, लेकिन वो सत्ता से दूर ही रह गए। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो करें क्या करें?
अपनी राजनीतिक भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे विधायक राजद के। और भविष्य बनेगा कैसे? तो सत्ता के साथ जुड़कर। मतलब स्वाभाविक तौर पर सभी सत्ता के करीब जाना चाहते हैं और ऐसे में उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार भी कर रहे हैं लोग। मतलब एक तरफ बीजेपी, दूसरी ओर जदयू। हालांकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक गेम रहा है, राजनीतिक उनका विचार रहा है, उसमें वह विपक्ष को कभी कमजोर नहीं करना चाहते हैं, मतलब राजद को तोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन बात अगर खुद की दाढ़ी पर आ जाए, मतलब खुद की दाढ़ी में आग लगी हो, तो स्वाभाविक है कि कोई भी पहले अपनी दाढ़ी का आग बुझाएगा। मतलब साफ है, तेजस्वी यादव के पास पार्टी को टूट से बचाने के लिए एक ही विकल्प बचता है और वो है नीतीश कुमार के साथ जाने का और सत्ता की गलियारों में अपना आशियाना बसाने का। इससे टूट भी रुक जाएगा, मतलब पार्टी में जो टूट की संभावनाएं हैं उस पर विराम रख जाएगा और तेजस्वी जो आज के दिन में हाशिए पर एक तरह से कहे पहुंच गए हैं, एक बार फिर वह उठने की स्थिति में आ जाएंगे। उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ वो जाएंगे नहीं और ऐसे में जो महत्वाकांक्षी विधायक हैं उनको संभालना तेजस्वी के लिए मुश्किल होगा। मित्रों, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर जरा ध्यान दीजिए। नीरज कुमार ने क्या कहा कि 18 विधायकों की चर्चा उन्होंने की कि 18 विधायक एनडीए के संपर्क में। अब यह संख्या जरा गौर करने वाली है। मित्रों, 25 विधायकों का दल है और दल को तोड़ने के लिए 18 विधायकों की जरूरत होगी, अन्यथा दल बदल कानून के तहत उनकी मान्यता पर ही सवाल उठने लगेगा। तेजस्वी यादव बहुत जल्द अब विदेश से आने वाले हैं। बड़ा दिन बीत गया, क्रिसमस बीत गया और क्रिसमस तक वो बाहर रहने वाले थे। अब जब फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक बार वह बिहार में आएंगे और पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि चाचा और भतीजे का मिलन तो होगा ही होगा। मतलब जिस ऑपरेशन तीर में नीतीश कुमार लगे हैं उसको पूरा करने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव खुद ले सकते हैं और यह पार्टी मतलब राजद को बचाने के लिए उनकी मजबूरी भी होगी और यह वक्त की मांग भी होगी। इसलिए स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार को राजद की आवश्यकता है तो उससे ज्यादा राजद को नीतीश कुमार की आवश्यकता है। इसलिए देखते हैं कि कब तेजस्वी यादव आते हैं और किस तरह अपनी पार्टी के बिखराव को बचाकर आगे बढ़ते हैं। क्या महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार फिर एक बार आएंगे? कल भी हमने बताया था कि अभी जो भाजपा की तरफ से खेल हुआ है उसको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज हैं, बेचैन हैं और मैंने यह भी कहा था कि अब हो सकता है कि खरवास के समाप्त होने का इंतजार न किया जाए, उसके पहले ही कोई बड़ा खेल हो जाए। तेजस्वी भी आ रहे हैं और चीजें अब सामने बहुत जल्द आ जाएंगी, तो करते हैं इंतजार। मित्रों, इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, जरूर बताइएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।